नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को चौंकाने और थकाने की राजनीति करने के साथ साथ देश में किसी भी मुद्दे पर चल रहे विमर्श को अपने अनुकूल मोड़ने में माहिर हैं। जिस समय प्रमुख विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता मुंबई में लोगो, झंडा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, समन्वय समिति और कुछ उप समितियों के गठन करने समेत विभिन्न मुद्दों पर मंथन करने के लिए जुटे थे, उसी समय केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की सूचना देकर विपक्ष को चौंका दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की सूचना देने के पहले देश भर के मीडिया में विपक्षी गठबंधन की बैठक और खोजी पत्रकारों के वैश्विक नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की अडानी समूह के बारे में जारी रिपोर्ट चर्चाओं में थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह, उसके प्रवर्तक परिवार के साझेदारों से जुड़ी विदेशी इकाइयों के जरिए समूह के शेयरों में करोड़ों डॉलर के निवेश का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई। लेकिन संसद का विशेष सत्र बुलाने की खबर आने के बाद सारा विमर्श इस बात पर केंद्रित हो गया कि संसद के विशेष सत्र में मोदी कौन सा नया धमाका करने वाले हैं। विशेष सत्र की सूचना मिलने पर समूचा विपक्ष भौचक्का रह गया कि ये क्या हो गया। अभी तमाम अटकलबाजियां जोरों पर थी कि इस बीच एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए 1 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके केंद्र सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब ये साफ हो गया कि संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव का विधेयक लाया जाएगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे सारा खेल क्या है। गौरतलब है कि इस साल नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। बीजेपी ने तो चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत शुरू हो गई। इसके साथ ही विभिन्न मीडिया सर्वे रिपोर्टों में बीजेपी के लिए अच्छे रुझान नहीं आ रही थी। आरएसएस तो बहुत पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी बीजेपी के अनुकूल नहीं है। माना जा रहा है कि इन राज्यों में बड़ी हार का नकारात्मक संदेश जनता के बीच जाएगा और ये लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इन विधानसभा चुनावों को टालने की गर्ज से ही ये सब किया गया है। दूसरा प्रमुख कारण है विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता। ये एकता बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ये खुला सत्य है कि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। इनका मकसद नरेंद्र मोदी और भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करना है। विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यदि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे तो राज्यों में अपनी सत्ता और वर्चस्व बचाने के लिए वे एक दूसरे से भिड़ जाएंगे और इनकी एकता छिन भिन्न हो जाएगी। इसी के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। विपक्षी दलों की एकता टूट गई, उसमें दरार आ गई तो नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की राह आसान हो जाएगी। ये ही मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक होगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि शक्तिशाली बीजेपी के सामने अलग अलग विपक्षी दलों की कोई भी साथ नहीं है। अभी कांग्रेस भी अपने दम पर उसके मुकाबले कहीं नहीं
ठहरती है। अब बात करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए करना क्या होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल लाने के लिए संवैधानिक संशोधन करने के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना होगा। इसके लिए देश की 16 विधानसभाओं में भी प्रस्ताव पारित करवाना होगा। खास बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विपक्षी दल भी खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी संसद के विशेष सत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक लाए जा सकते हैं, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, महिलाओं को संसद व विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव और ओबीसी आरक्षण पर नए प्रावधान करने वाले विधेयक प्रमुख हो सकते हैं। इन सब से अलग संसद का विशेष सत्र पुरानी संसद भवन से शुरू करके नए भवन में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल स्थापना के साथ मई में कर चुके हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।